जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आपको मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, जो कुछ चीज़ें हैं, कहते हैं दुनिया में दान उपदान बहुत चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन कभी कभी क्या दान ना दें और क्या दान दें। तो दान का एक समय भी होता है। कभी कभी कहते हैं ना कि सवेरे का दान अलग है, साय का दान अलग है। तो दान कितने प्रकार से किसको क्या दें। दान का एक होता है कि दे दिया, दा और ना, जो दे दिया और नहीं आएगा उसे दान कहा जाता है। तो यहाँ पे एक तो आपने है कि आपने किसी चीज़ का आदान प्रदान किया, वो एक अलग चीज़ है कि आपने दिया है वो वापस आ जाएगा, लेकिन जो दान इत्यादि दे दिया वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अच्छे बुरे प्रभाव जरूर आएंगे। जो आपने दान किया है, वो क्या दान किया है, वो आएगा, उसका फल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहते हैं कि दान के कई कई प्रकार हैं। तो कई बार हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर में माता महालक्ष्मी रुष्ट ना हो, हमारे घर की धन संपदा ना जाए और सुख शांति ना जाए। तो आज आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ, जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ कि किस समय में क्या काम ना करें। एक तो समय से जुड़ा हुआ है और दूसरे दान करें या ना करें और क्या ना करें। कहते हैं कि प्रातःकाल जो हम कहते हैं सबसे पहले जो दान होता है, वैसे भी हर घर में कहते हैं पहला ग्रास जो निकलता है गौ ग्रास निकलता है, गाय का होता है, और अंतिम ग्रास जो होता है वो श्वान का होता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में घर से सुख प्राप्ति के लिए सबसे पहले गाय की रोटी और रात्रि काल एक कुत्ते की रोटी जरूर निकालनी चाहिए। ये तो आपका दान हो गया, एक तरह से परमार्थ भी हो गया, ये भी दान की श्रेणी में ही आता है। लेकिन यहाँ प्रथम है कि आप क्या दान ना करें। आपने देखा रिसेप्शन में कभी कभी किसी फ्रेंड की पार्टी या कहीं भी जाते तो सोचते हम क्या दें, सबसे पहला वहाँ आता है। तो कोई अपनी आइटम ले जाए, कुछ ना कुछ खरीदता, बाजार जाता है। तो विशेषकर आप कुछ भी दान करें, लेकिन कोई गणेश जी के आकार की कोई भी प्रतिमा हो वो किसी को दान ना करें। कहते हैं कि प्रतिमा का कभी भी किसी भी चीज़ की, और ख़ासकर भगवान गणपति जो विशेष उन्हें जो घर में लाया जाता है, वो किसी को गिफ्ट ना करें। अगर आपने उसे गिफ्ट किया तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, आपके घर की जो लक्ष्मी है वो कुलक्ष्मी में बदल जाएगी। ऑटोमेटिक आपके घर की पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ तक कि आपकी बुद्धि के देवता भगवान गणपति, आपकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। तो पहला कार्य ये ना करें कि गणेश जी की मूर्ति आप कभी दान ना दें। दूसरे उपाय में है कि जब दोनों समय जब मिलते हैं उस समय माता महालक्ष्मी का समय होता है। दिन में तो आप कोई भी लेनदारी देनदारी अलग करते हैं, लेकिन रात्रि काल जब सायंकाल होने के बाद माता महालक्ष्मी की सवारी उल्लू है। आपने ये भी सुना होगा कि लक्ष्मी उल्लू को दिन में दिखता नहीं है। जब रात्रि काल जब माता महालक्ष्मी का आवाहन होता है तो उस समय ना किसी से कर्जा लें और ना किसी को कर्जा दें। अगर आप किसी ने कर्जा ले लिया, आपने ले लिया, तो वो कर्ज बढ़ता ही जाएगा। माता महालक्ष्मी कुरूप हो जाएंगे, क्योंकि उस समय तो आपके घर में आने के लिए जब वो तैयार थी, उसी समय आपने उन्हें बाधित कर दिया, घर में आने का प्रवेश ही बंद कर दिया जब दे ही दिया उन्होंने आपने। तो जिसके पास जाएंगे उसके लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके घर का धन धीरे धीरे, जैसे कहते हैं घड़े में से पानी रिसना शुरू हो जाता है और वो कहीं नाले में बह के कहीं और चला जाता है, तो ऐसे ही आपका धन चला जाएगा। और अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है तो वो कर्ज भी ना लें, क्योंकि मैंने बताया कि रात्रि काल का कर्ज जो होता है लक्ष्मी, उसमें अलक्ष्मी का वास होता है। तो तीसरी वस्तु जो है, जब दोनों समय गोधूली बेला, जब रात्रि काल जो बेला शुरू होती है, गोधूली के बाद रात्रि काल का जो प्रहर शुरू होता है, उसमें सफ़ेद वस्तु का कोई दान ना करें। चावल आटा इत्यादि ये दान ना करें। आप हो सके तो अगर किसी को, अगर आपको आटा देना है तो कह दो आप रोटी खा लो, आप डायरेक्ट बना के उसे खिला दो, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सफ़ेद वस्तु कोई दान ना करें। चौथे चरण में जो आपकी चीज़ आती है वो है हल्दी। हल्दी में मंगल का विशेष वास होता है। पूजा पाठ इत्यादि किसी भी कर्म में, किसी भी कार्य में आपका विशेष प्रयोग हो जाता है। मैंने कहा इसमें गुरु बृहस्पति का वास होता है, और बृहस्पति को दान रात्रि काल तो विशेष ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके घर में जो भी मंगल होना होगा वो अमंगल में तब्दील हो जाएगा, उल्टा होना शुरू हो जाएगा। जो 5वें चरण में है वो है झाड़ू। झाड़ू पे कहते हैं माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त है। माता महालक्ष्मी कहते हैं 2 प्रकार की झाड़ू होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, एक अंदर से ले जाते हैं, फिर बाहर की झाड़ू होती है सीख वाली। तो कोई भी दोनों प्रकार की कोई भी झाड़ू अगर रात्रि काल या सायंकाल आपसे मांगने आए, तो चाहे आप पैसे देके उसके लिए नई झाड़ू आप कह दें कि आप स्वयं ले आएँ, लेकिन रात्रि काल कभी भी किसी को ना प्रयोग करने के लिए दें और ना ही किसी को दान में दें। अपनी लक्ष्मी को आप किसी के घर ना दें, ना दान दें।
अगर ये अगर आप ये दान इत्यादि करते हैं तो आपके यहाँ से सुख शांति ऑटोमेटिक ही आपके घर से चली जाएगी। तो 5 विशेष जो मैंने चीज़ें बताई हैं, विशेष ध्यान रखें किस समय पे क्या आपको दान क्या नहीं करना चाहिए। अगले मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको दान क्या करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, तो आपको उसका क्या फल मिलेगा। और कोई विस्तृत जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।